हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ख्यालात बहुत अहम हैं और सच ये है कि अगर हमें पता चले कि हम सही नहीं सोच रहे हैं तो हम अपने सोचने के ढंग को बदल सकते हैं। मेरे साथ शरीक हों कि हम जानेंगे कि हमें हर उस चीज के बारे में नहीं सोचना है जो हमारे जहन में आती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि यीशु क्या सोचते। देखिए रोमियो 8:6 हमारा दो दिमाग है और मेरे ख्याल में यही बाज औकात हमें उलझा देती है। दरअसल बाइबल कहती है कि हमारा दो दिमाग है, एक जिस्मानी दिमाग है और एक रूहानी। आप पहले एक चीज सोचते हैं और उसके बाद दूसरी चीज सोचते हैं। रोमियो 8:6 में कहा गया है जिस्मानी नियत, मुझे यह पसंद है, वो फहम और शऊर है जो रूल खुद के हैं। दूसरे लफ्जों में जिस्मानी दिमाग वो है जिसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे होता है। आपने कभी किसी से कुछ पूछा है और उसने जवाब दिया है मेरे दिमाग के मुताबिक। कोई क्यों आपके दिमाग के मुताबिक कोई चीज चाहेगा? मैं तो नहीं, ये तो मैं खुद से पा सकती हूं। उसमें कहा गया है जिस्मानी नियत जो फहम और शऊर है, रूल खुद के बगैर मौत है। मौत जिसमें शामिल है गुनाह की वजह से परेशानियां यहां और यहां और यहां के बाद भी। इसलिए मैं सोचती हूं कि यह कहना सही है कि अगर हम जिस्मानी दिमाग में जिएंगे या जिस्मानी दिमाग के मुताबिक सोचेंगे तो दुनिया की हर किस्म की मुसीबतें झेलेंगे। आपकी जिंदगी की चंद परेशानियों की वजह आपके दिमाग की बदनज़मी है। अगर आप अपने जहन को दोबारा नया कर लें तो आप उस नई जिंदगी को महसूस करना शुरू करेंगे जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दे दी। आपको खुदा से आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए कहना है क्योंकि वो अच्छा है और वो हमेशा वही करता है जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको खुदा के साथ इत्तेफाक करना है। अगर आप हर वक्त खुराफात सोचते हैं, वो जो शैतान ने आपके दिमाग में ठूंसा है, और आप झूठ पर यकीन करते हैं, अगर आप बहकावे की जिंदगी जी रहे हैं तो हालांकि यीशु ने बहुत ही दर्दनाक मौत कबूल की ताकि आप अच्छी जिंदगी पाएं, पर आपको यह जिंदगी नहीं मिल सकेगी। बाइबल रोमियो 12:2 में कहती है कि तुम्हें अपने जहन को नया बनाना है। इस जहन के जरिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस जहान को हम शक्ल मत बनने की कोशिश करो बल्कि बदलते जाओ। अमसाल 23:7 में है जैसा आदमी अपने दिल के अंदर सोचता है वो वैसा है। कुरिन्थियों 2:10-4-5 में है कि हम जंग कर रहे हैं और जो जंग हम लड़ रहे हैं वो जिस्मानी नहीं है, ये एक रूहानी जंग है और शैतान हमारे जहन पर काबिज होना चाहता है और हमें गलत ख्यालात, गलत तसव्वुरात, गलत दलीलें और गलत उसूलों को खुदा के कलाम के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं उन्हें जो है हमें ढा देना चाहिए। ये नहीं जान सकते कि शैतान आपसे कब झूठ कह रहा है अगर आप कलामे इलाही से आशना ना हो। यह खुदा का कलाम ही है जिसने मेरी जिंदगी बदली और इसी से आपकी जिंदगी बदलेगी। खास करके जब आपके जहन में जंग चलेगी तो वो सही वक्त है अच्छी मौसीकी की सीडी सुने, क्योंकि अगर आप अपने जहन को किसी और चीज की खुराक मुहैया कराएंगे तो शैतान उसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जिस्मानी नियत हर किस्म की मुसीबतें लाती हैं, लेकिन रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान देती है। हालेलुया। आपको अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो आपको अपना जहन अच्छा करने की जरूरत है, अभी और जिंदगी भर। हमारे दो दिमाग हैं। देखिए रोमियो 13:14 चंद सफात पहले, वरना आपके सर पर से गुजर जाएगा। मैं चाहती हूं आप इसे एम्पलीफाइड बाइबल में से सुने, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें मत किया करो। एम्पलीफाइड बाइबल ये कहती है हम इस तरह जिस्म के लिए खुराक मुहैया कराते हैं। अपने जिस्म की बुरी ख्वाहिशों को पूरा करना छोड़ दो, उसकी ख्वाहिशों और हवस को पूरा करना छोड़ दो। मुझे इसे दूसरे ढंग से समझाने दीजिए। मसीह को पहन लो और जिस्म को
अपने ऊपर हावी होने ना दो उसकी तमाम बुरी ख्वाहिशों के बारे में सोचकर, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप जिस्म के लिए दरवाजा खोलकर रख देते हैं उसे बढ़ावा देने का। दूसरे लफ्जों में, अगर मैं ये सोचते रहूं कि किसी ने मेरे साथ क्या किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं उस बारे में सोचती रहती हूं। मुझे आपसे सच कहने दें, बिल्कुल जरा भी गुंजाइश नहीं है कि जब मैं उस शख्स के सामने आऊं तो उससे सही सलूक करूं। अगर मैं अपना मुंह बंद भी रखूं तो उन्हें मेरी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर होगा या वो मेरे चेहरे के तासुरात से समझ जाएंगे। इसलिए हमें माफ कर देना और जल्द कर देना चाहिए और प्यार के सहीफों को बार बार दोहराते रहना चाहिए। ये एक सहीफा है जो आप याद कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं। तुम अपने खुदावंद खुदा को अपने दिल से प्यार करोगे, अपनी जान से ज्यादा, और अपने जहन और अपनी पूरी कुव्वत से, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करोगे जैसे खुद से करते हो। या मत्ती 13:24 कैसा रहेगा? एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूं, तुम एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूं, ताकि इससे सब लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। चर्च, हमें प्यार से पेश आना है और तुम प्यार से पेश नहीं आ सकते अगर तुम में प्यार के ख्यालात ना हो। जहां जहन जाता है आदमी उसके पीछे जाता है। हम खुद को वो करने के लिए तैयार करें जो हमारे ख्याल में है। आपको हर उस चीज पर सोचते नहीं रहना है जो आपके जहन में आती है। अगर कोई बात आपके जहन में आती है और वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है और आपको पता है कि वो आपकी जिंदगी में जहर घोलेगी और वो उस तरह नहीं है जो उन हालात में यीशु सोचते, तो आप कहेंगे नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोचूंगा, और आप जानबूझकर कुछ और सोचने लग जाएं। आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचें। आज हम इस बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। आपको बहुत मोहतात रहना है कि आप दूसरों लोगों के बारे में क्या सोचें। आपको मोहतात रहना चाहिए कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आज जो आप सोचते हैं वही कल आप जिएंगे। होश में आओ चर्च। उस सोच को तर्क करो जो तुम्हें जिस्म की राह पर चलाती है। जब आपको हयात नौ मिलती है तो आपके जहन को भी मिलती है। आप हयात नौ पालें और फिर आईने में जाकर देखें तो आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे। आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, लेकिन जब तक आप अपना जहन नया बनाने के लिए रूह खुद के साथ काम नहीं करते, तब तक आप वही बेहुदा बातें सोचेंगे जो पहले सोचते थे। हकीकत यह है कि आप हयात नौ पालें, लेकिन फिर भी आप वही पुरानी फालतू बातें सोचें और वही पुरानी हरकतें कर सकते हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर किसी शख्स ने सचमुच हयात नौ पाई है तो आप उसकी जिंदगी में तब्दीलियां देखेंगे, क्योंकि मैं समझती हूं कि उसका फल नजर आएगा, पर आपका रवैया ज्यादा बदलेगा नहीं अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे नहीं। इसलिए बाइबल इफिसियों 4 में कहती है कि हमें अपने जहन और रवैये को रोजाना बदलना है। आपको पता है इसका मतलब है रोजाना मुझको अपने जहन पर काबू रखना है। हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज। जिस्म की कसरत और नज्म जब्त बड़ी अच्छी बात है, पर आपको अपने जहन को भी नज्म नस्क में रखना है। अपने जहन को आजाद छोड़कर उसे जो मर्जी आए वो करने ना दें। आप सोच सकते हैं चूंकि वो ख्यालात जाती हैं और वो आपके अंदरून में हैं, इसलिए उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान ने कहा है, क्योंकि सबसे पहले तो खुदा दिलों का खुदा है और वो कहता है अगर तुम किसी औरत को देखो और उसके बारे में गलत ढंग से सोचो तो ये उसके साथ जिना करने के बराबर है। बाइबल कहती है अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो तो ये उसको कत्ल करने के बराबर है। ठीक कहा ना? मेरे ख्यालात बहुत अहम हैं। खुदा की राह पर चलते हुए हम सबका एक ऊंचा मकाम आता है। सन 1976 में मैं खुदा के प्यार में डूब गई तो मेरे लिए ये ऊंचा मकाम था। तब खुदा ने मुझे सिखाया कि ये अहम है कि उससे प्यार करो, उसके लिए जो वो है, ना कि उसके लिए जो वो मेरे लिए कर सकता है। ये मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली बात थी। आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए खुदा का इस्तेमाल ना करें, उसके पास आए कि वो लाजवाब है और आप उसके बगैर नहीं जी सकते।
हुजूर में रहने का एक लम्हा हजारों साल कहीं और रहने से बेहतर है। उसी राह पर चलते हुए मेरा दूसरा ऊंचा मकाम यह आया कि उसने मुझे बातिनी जिंदगी की अहमियत सिखाई। मेरे ख्याल में बहुत से लोग अपनी पूरी ईसाई जिंदगी इसी फिक्र में रहते हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही वो मजहबी फारिसी थे और यीशु को उन फारिसियों को कुछ सख्त बातें कहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम दिखावा करते हो, तुम दाही की देते हो, इबादत खानों में जाते हो, तमाम मजहबी त्योहारों को मनाते हो, लेकिन अंदर से तुम मक्कार हो, बुरे ख्यालात, नुक्ताचीनी, और तुम समझते हो कि तुम दूसरों से बहुत ज्यादा बेहतर हो। तो देखिए, हमें अपनी सोच को लेकर बहुत मोहतात रहना है। शैतान हमें हमेशा उकसाता है कि हम तनकीद और नुक्ताचीनी करें और दूसरों की गलतियां ढूंढते रहें। हालांकि हर बार हम ये मुंह से नहीं कहते, लेकिन अक्सर किसी को कुछ करता देखकर हम घमंड से सोचते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हमें इन चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि शैतान ये करता है कि जिन लोगों के लिए हमारे दिल में खलिश होती है, उनके लिए वो हमारे दिल में बेदिली का रवैया भर कर रख देता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि रहमदिल रहें, बर्दाश्त करने वाले और मुनकसर रहें, और हमें लोगों के साथ रिश्ते बहाल करने आने चाहिए, और हमें खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को अपनी सलाहियतों के हिसाब से ही समझना चाहिए। अगर आपके खानदान या दोस्तों में कोई बहुत ज्यादा सुस्त है और उन्हें हर चीज करने में बहुत बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और आप बहुत तेज शख्स हैं, बहुत ही तेज हैं, तो जाहिर है आप उससे चिढ़ेंगे, आपको हसद होगी। यकीन नहीं होता तुम इतने सुस्त हो। हाँ? तो आपको पता है, अगर खुदा आपको चीजों को जल्दी ना करने की सलाहियत ना देता तो आप भी शायद सुस्त होते। इसलिए किसी और पर नुक्ताचीनी करने की बजाय हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें यह सलाहियत दी, और फिर हमें अपनी सलाहियतों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि चंद चीजें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं पर आप नहीं कर सकते। आमतौर पर जो लोग आहिस्ता काम करते हैं वो उसे बेहतर करते हैं उनसे जो तेजी से करते हैं। हम उसे तेजी से करके खत्म तो करते हैं पर ठीक से नहीं करते। तो मेरे रूहानी जहन में सलाहियत है यीशु की तरह सोचने की, हर सूरत हाल में, हर हाल में, हर दिन। लेकिन एक चीज जो हमें करनी चाहिए, और जनाब हमारी सोसाइटी हमसे लड़ रही है, शैतान हमारे खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सोसाइटी का इस्तेमाल कर रहा है, हमें अपनी रफ्तार धीमी करनी चाहिए। हमें धीमा होना चाहिए ताकि हम चीजों को फर्क कर सकें, ताकि हम रूह के जरिए सोच सकें, और हम इतना वक्त निकाल सकें कि अपने दिल से तस्दीक और खुद से पूछ सकें क्या यीशु भी यही करते। फिर चाहे हमें जैसा भी महसूस होता, हमें अपने ख्यालों को दुरुस्त करके अपनी जबान और रवैये को कलाम इलाही के मुवाफिक बनाना चाहिए। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? अभी अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इसी का मतलब है खुदा के लिए मर जाना। तो हालांकि मेरा इस्तिसाल हुआ था, आपका इस्तिसाल हुआ था, फिर भी हम एक अजीम जिंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल उनकी तरह जिनकी परवरिश अच्छी हुई है, क्योंकि खुदा सबके साथ यकसां बर्ताव करता है। हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे थे उस जंग की जो हमारे जहन में चलती रहती है, और इस बात को हम एक मुख्तलिफ ढंग से जारी रखना चाहेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं और हम दिमाग पर बातचीत करेंगे। मैं आप सबको खुशामदीद करना चाहूँगी। यहाँ पर हैं तानिया, माइक, जॉन, टॉरी और आयरा। आज हमारे साथ शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में मैं एक बार फिर बड़ी शिद्दत से सोच रही थी कि जहन की क़ुव्वत के बारे में। एक बार जब आप सोच लेते हैं, और इसी को जहन बनाना कहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारा एक बड़ा मसला यह है कि हम इरादे के साथ कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। हम उसके महसूस होने का इंतज़ार करते हैं कि हम वो चाहें। मैं नहीं जानती कि हम किसी चीज़ के इंतज़ार में क्यों रहते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि बस किसी चीज़ की तमन्ना करने से
वो हमें मिलने वाली नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो कलाम में है। खुदा ने हमें आज़ादाना मर्जी दी है, हमें इंतखाब करना चाहिए। इस हफ्ते मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बयान सुना और मैं अब भी उस पर सोचती हूँ, और माइक टीचर होने के नाते आपको भी ये पसंद आएगा। हमें हमारी सलाहियत, काबिलियत और जहानत के लिए कोई दाद नहीं मिलती, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो खुदा ने हमें अता की हैं। इसलिए इन चीज़ों का जो भी हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खुदा हमारी पीठ ठोक कर शाबाशी देगा, क्योंकि उसी ने हमें ये करने के काबिल बनाया है। जिंदगी में हमें एक ही चीज़ के लिए शाबाशी मिलेगी, और वो है हमारे इंतखाब। अब मैं अपनी सलाहियत क्या करने के लिए चुनता हूँ। जब आप सोचते हैं कि हर शख्स को इंतखाब करने का हक है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो अपने वसाइलों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी सलाहियत और काबिलियत का किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तकलीफ़ों में उनका रवैया क्या होगा, रंजो अलम में और आजमाइशों में वो क्या करेंगे, यहीं पर हम सबको यकसा दर्जा दिया जाता है। क्योंकि हर कोई, चाहे जिस तरह भी उसकी परवरिश हुई हो, या चाहे आपको जो भी सहालियतें मिली हों, या तालीम की कमी या बहुत ज़्यादा तालीम मिली हो, इन सब चीज़ों की खुदा के पास गिनती नहीं होती। उसके सामने वो जो कहता है उस पर ईमान रखना और अमल करना अहमियत रखता है। हम जैसे ही ये करते हैं, हमारा दर्जा सबके बराबर हो जाता है। हालांकि यहाँ पर 2-3 लोगों का इस्तेसाल हुआ था, जैसे कि मेरा हुआ है, फिर भी हम उसकी तरह अजीम जिंदगी पा सकते हैं जी, जी। जिसकी परवरिश आला दर्जे की हुई है, क्योंकि खुदा यकसा बर्ताव करने वाला है। जी, बिल्कुल सही। आपकी तालीम से फर्क नहीं पड़ता, आपकी जात से फर्क नहीं पड़ता, आपके पस मंजर से फर्क नहीं पड़ता। खुदा सबको यकसा मौका देता है, पर हर एक को इंतखाब करना पड़ता है खुद ही। जॉयस, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि मुझे मजहूल जहन का मसला है, जब तक मैंने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड ना पढ़ी। इससे मेरी आंखें खुल गईं, क्योंकि जिस बात ने मुझ पर असर किया था उस औरत की मिसाल है जो अपने हालात का मुकाबला करने की बजाय सोचती थी कि सब कुछ ठीक ठाक है। इस बात ने मेरी राह भी रोके रखी, क्योंकि मैं समझता था कि मैं सही हूं और जो चाहूं कर सकता हूं, और मैंने ऐसा जिंदगी में कई बार किया भी है। बहुत से लोग ये सोचने की गलती करते हैं, अगर मैं बस उस बारे में ना सोचूं तो बच सकता हूं, और वो इसे ख्याली दुनिया में जीते हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाई होती है। इससे बहुत से जहनी मसाइल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों पर चीज़ें नहीं लाद सकते, और जिंदा दफन किए हुए जज्बात मरते नहीं हैं, वो मौजूद होते हैं और अपना काम करते रहते हैं, और देर सवेर वो फिर से उभरते हैं, असर दिखाते हैं। मेरे लिए फिक्र मसला है। मेरे अंदर की फिक्रों वाली घड़ी बंद हो जाती है, और मैं सोचता हूँ कि जिंदगी भर के लिए पाबंदी से अपने जहन को बनाए रखना है, उसकी वर्जिश करना पड़ती है। मुझे वो पसंद है जो आप कहती हैं, अपने ख्यालात को किसी और शय से तब्दील कर दो, क्योंकि आप फिक्र करना कैसे बंद करेंगे? ठीक है, मैं इस बारे में फिक्र करना बंद कर दूंगा, फिर हालात और बिगड़ जाते हैं और बिगड़ने लगते हैं जितना आप कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फिक्र करते हैं और सचमुच फिक्रों से जंग कर रहे हैं, और आप मसलन किसी के साथ लंच पर जाते हैं और वो किसी दूसरे ही मौजू पर बात करने लग जाते हैं, तो आप गौर करते हैं कि आप 1-1.5 घंटे तक लंच कर रहे थे और आपने जी जरा भी फिक्र नहीं की, लेकिन फिर आप अपनी कार में आते हैं, फिर वही हाल होता है। वो ऐसा है कि वो फौरन वापस आ जाती है मेरे पास, इसीलिए उसको बदल देना बहुत जरूरी होता है। आपको अपना जहन किसी और चीज पर लगाना चाहिए। अक्सर औकात जब आप सचमुच जहनी जंग लड़ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा हल यह है कि उठकर कुछ और करने लग जाएं, वहां बैठकर मरने तक उसके बारे में सोचते ना रहें, और उसके बाद सबसे अच्छी बात होगी दुआ करना, खुदा से कहें कि वो आपकी मदद करे, और फिर जाकर कुछ और करें और अपना जहन उस पर लगाएं जो फायदेमंद हो। 1-2 मखसूस बातें मैं यहाँ बताना चाहूंगी जिनके लिए मुझे सचमुच अपना जहन बनाना पड़ा था। कि मैंने शादी के बाद अपने शौहर में देखा कि वो हमेशा सुकून में रहते हैं और मैं हमेशा परेशान रहती थी। मैंने सोचा 1 मिनट, हम एक ही खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के मसाइल भी एक ही हैं, क्योंकि अगर मेरा कोई मसला है तो वो उनका भी मसला है। अगर हमारे पास काफ़ी पैसे नहीं है तो हम दोनों में से किसी के पास भी काफ़ी पैसे नहीं हैं। अगर हमारे किसी बच्चे के साथ कुछ मसला है तो हम दोनों का ही मसला है, लेकिन इन सब पर वो अलग ढंग से काबू पाते जो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसलिए मैंने अपना जहन बनाया कि मैं भी सुकून से रहूंगी, कि मरने से पहले मैं सुकून से जीना तो सीख लूं। चूंकि मैं एक पुरसुकून घर में परवान नहीं चढ़ी और मुझे सुकून के मुतालिक कुछ नहीं सिखाया गया, तो मेरे जहन में इसका तसव्वुर भी नहीं था। दर हकीकत आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब शुरू में मैं बहुत सुकून से रहने लगी तो मुझे बोरियत होने लगी, क्योंकि मैं लंबे अरसे तक इतने झमेले में रही थी। इसलिए वही मेरी
जिंदगी बन गई थी। जब मैं सुकून से रहने लगी तो मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बेशक अब मैं सुकून की आदी हो गई हूं, पर इसके लिए मुझे सचमुच अपना जहन बनाना पड़ा था, और ये एक लंबा तरीका था, क्योंकि पहले तो मुझे ये जानना पड़ा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल शैतान करता है मेरा सुकून गारद करने के लिए। फिर मुझे चंद चीजों को तरतीब देनी पड़ी, जैसे जब भी मैं जल्दबाजी करती दुश्मन मेरा सुकून छीन लेता। मुझे चंद चीजें करनी पड़ी, जैसे सवेरे कुछ और पहले उठना पड़ता और घर छोड़ते वक्त इस फिक्र में ना रहना कि हर चीज कामिल होनी चाहिए। मैंने ये जाना कि मेरे लिए ये बेहतर है कि फोन की घंटी बजने दूं और ये जानने की कोशिश में ना रहूं कि दूसरी तरफ कौन है, और इस वजह से 10 मिनट लेट हो जाऊं और फिर दिन भर का सारा काम देर से होता रहे। मेरे लिए बेहतर है कि बिस्तर को तय किए बगैर छोड़ दूं कि रात को कर दूंगी, ना कि उसके चक्कर में पीछे रह जाऊं। मेरा दूसरा मसला था ये जानना कि अच्छी जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाऊं, क्योंकि मैंने कभी बचपना देखा नहीं था, इसलिए नहीं जानती थी कि बच्ची कैसे बनूं। मैं नहीं जानती थी कि किसी भी चीज के लिए नर्म गोशा कैसे रहूं। हर चीज मेरे लिए एक खौफ थी और मैंने गलत तौर पर खुद को जिम्मेदार ठहराया। मैं आपकी हालत समझती हूँ जॉन, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आपकी परवरिश भी ऐसी हुई है। पूरी तौर से मुझे रोजाना अपने जहन की वर्जिश करना पड़ती। मैं जिस्मानी कसरत करना पसंद करता हूँ और मैं हमेशा से एथलेटिक रहा हूँ, लेकिन रोजाना सुबह खुदा को याद करना और उसके साथ रूहानी वर्जिश करना, सुबह सवेरे उठकर उसका कलाम पढ़ना, अपने जर्नल में उन ख्यालात को लिखना जो मेरे जहन में आते, और फिर उस दिन के लिए उनमें से अच्छे ख्यालात पर अपनी तवज्जो मरकूज करना, दुआ करना, दिन की शुरुआत खुदा की इबादत से करना और खुदा का शुक्र बजा लाना उन चीज़ों के लिए जिनका मंसूबा उसने मेरी ज़िंदगी के लिए बनाया है, और इल्तिजा करना कि मेरे ख्यालात खुदाई चीज़ों के लिए बनाए रखे। क्या आप नहीं समझते बाज़ औक़ात हमें कहना चाहिए कि ये जिंदगी भर का अहद होता है? मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। जैसा कि यीशु के साथ ये ज़िंदगी भर का अहद है, तो ये तरीक़ेकार है अहता है या कि तब्दील होने का। किसी ने कहा फिलिपियों 4:8 में, मेरे ख्याल में अपना जहन उन चीज़ों में लगाओ जो फ़ायदेमंद हैं, पाक हैं, दिलकश हैं और पसंदीदा हैं। इसमें एक पूरी की पूरी फेरिस्त है। आप चाहें अगर तो हम उन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं, फ़िक्रों को उनसे बदलने के लिए और उस सारे खौफ और मसाइल से। जब आप इस बारे में सोचते हैं, और इससे मेरा मतलब किसी को ईज़ा पहुंचाना नहीं है, पर हम मीडिया में इतनी सारी मनफी चीज़ें देखते हैं और वो हम पर हावी होने लगती हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। किसी को बस उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। मैं कहती हूँ खुद सबसे ऊंचे ओहदे वाला है और हमारे आसमानी बाप का कलाम सबसे अफजल है और उसके पास हमारे लिए किसी और की बजाय कहने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं। आप सही ढंग से सोचना सीखें और हम अपना जहन बनाएं कि हम उसे खुदा के तरीके से ही करेंगे। आज हमारे साथ शरीक होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई आपकी ममनून हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आज हमने की उससे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सब आपके फ़ायदे के लिए था। हम आपको वो बातें बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी में घटी होती हैं, ताकि आप जानें कि किस तरह सही सोचना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ख्यालात को खुद चुन सकें और आपको ये एहतियात से करना है। आपके जहन में जो भी आए उन तमाम चीज़ों पर आपको सोचते नहीं रहना है, पर आप कह सकते हैं इससे मुझको फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, मैं पूरा दिन इस बारे में नहीं सोचता रह सकता। इस फिक्र में पूरा दिन डूबे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इससे कुछ भी तब्दील होने वाला नहीं है। क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पूरा दिन उसके लिए परेशान रहकर मैं उसे बहरहाल बदल नहीं सकता, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचूंगा जो मुझे फ़ायदा पहुंचाती हैं, ना कि अपने दुश्मन के बारे में सोचूंगा। हम मुख्तलिफ वसाइलों की पेशकश कर रहे हैं जो तमाम के तमाम जहन में चलने वाली जंग पर हैं। अपने तमाम लोगों को हम ये देना चाहते हैं। लोगों को मेरी किताब का जिक्र करते सुना है और ये वो लाजवाब चीज़ है जो लोग पाना चाहते हैं। हमारे पास एक स्टडी गाइड भी है, कैलेंडर और दूसरी कई मुख्तलिफ चीज़ें। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो ये कि आपको अपने जहन को असरे नव नया करना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि किस तरह अलग तरह से सोचना और ये करने का फैसला करना है। सिर्फ एक ही तरीका है कि कलाम इलाही को अलग अलग शक्ल फॉर्मेट में खरीदें, जो भी जिससे आपको सहूलत हो और समझने में जो आसानी हो। आप पर खुदा की रहमत हो और आपका दिन शानदार गुजरे।